गोंडा यानी योग के जनक महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि, 1857 की क्रांति के अमर सेनानी राजा देवी बख्श सिंह की जन्मभूमि। मैं उस गोंडा की बात कर रहा हूं जहां पर अमर शहीद राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी जी अमर हुए। मैं उस गोंडा की बात कर रहा हूं जहां भारत के मशहूर कवि आदम गोंडवी ने जन्म लिया। लेकिन 34 लाख से भी ज्यादा आबादी वाले इस जिले में पढ़ने के लिए एक विश्वविद्यालय तक नहीं, या यूं कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय गोंडा वासियों से छीन लिया गया। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जयेंद्र पांडे और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोग से निवेदन करता हूं कि वीडियो को पूरा देखें, सोचें, समझें, अपने बच्चों को समझाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खबरें आती हैं कि यूपी के विधानसभा बजट में 50 करोड़ रुपए आवंटित होते हैं और गोंडा को विश्वविद्यालय की सौगात मिलती है। कन्वेंशन तहसील के ब्लॉक परसपुर के ग्राम पंचायत डोमा कल्पी में जमीन आवंटित होती है और विश्वविद्यालय बनना लगभग तय हो जाता है। यह खबर जब जिला वासियों को पता चलती है तो खुशी की लहर पूरे जिले में दौड़ जाती है, क्योंकि गोंडा विश्वविद्यालय के लिए पहली बार मांग नहीं कर रहा था, बल्कि यह मांग सन 2007 से चलती आ रही है। मुद्दे की तरफ लौटते हैं। गोंडा को विश्वविद्यालय आवंटित होता है और उस समय गोंडा के डीएम उज्जवल कुमार परसपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत डोमा कल्पी जाते हैं और वहां पर यह स्वीकृति मिलती है कि विश्वविद्यालय गोंडा में ही बनेगा। लेकिन अचानक विश्वविद्यालय बलरामपुर में बनने की बात सामने आती है, जिसको लेकर गोंडा में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। अपने हक को लेकर गोंडा में अवध केसरी सेना धरना दे रही है और विपक्ष भी साथ आ रहा है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर विश्वविद्यालय दूसरे जिले को क्यों दिया गया। दोस्तों, साल 2017 में पीएम मोदी गोंडा आए थे और उन्होंने कहा था कि गोंडा नकल माफियाओं का अड्डा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जिले में विश्वविद्यालय देने की बात करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गोंडा विश्वविद्यालय की मांग कर रहा है, परेशान है, लेकिन उनकी मांग कोई नहीं सुन रहा। ऐसा भी तो हो सकता है कि विश्वविद्यालय दोनों जिले में बने, दोनों जगह की जनता को लाभ हो। कई सवाल हैं जो खड़े होते हैं। 34 लाख से भी ज्यादा आबादी वाले इस जिले में विश्वविद्यालय क्यों नहीं? गोंडा में वर्तमान में अगर हम बात करें तो सभी लोकसभा और विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद हैं। 7 विधानसभा सीट और 2 लोकसभा सीट होने के बावजूद भी अगर गोंडा में विश्वविद्यालय नहीं बन रहा तो सवाल यह खड़ा होता है कि क्या जनप्रतिनिधियों का कोई सुनने वाला नहीं है? सवाल सिर्फ इतना ही नहीं, कई सवाल हैं जो आप भी अक्सर अपने मन में सोचते होंगे। हमें और आप सबको पता है शिक्षा माफिया और नकल माफिया का कब्जा शुरू से गोंडा पर रहा है। अगर आप किसी भी पार्टी के नेताओं को देखेंगे, चाहे वो बसपा के हों, चाहे वो सपा के हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, जितने भी बड़े नेता या पूर्व मंत्री रहे, उनके कई कॉलेज और विद्यालय गोंडा के अंदर चलते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जनप्रतिनिधि जानबूझकर यह मुद्दा नहीं उठा रहे, जिससे उनका एक साइड बिजनेस ग्रोथ इनकम रुक जाएगा। अगर हम बात करें अगल बगल जिलों की, तो जिनकी आबादी गोंडा जनपद से बेहद कम है, फिर भी उनको कई प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन गोंडा को रैन शेडो की तरह हमेशा दरकिनार कर दिया जाता है। ना ही हमारे जिले में नेशनल हाईवेज का विकास हो रहा है, ना ही विकास के नाम पर कोई काम हुआ है। हमें और आपको बस और बस लूटा जा रहा है और हम आप लूट रहे हैं। विश्वविद्यालय हम सभी के आन बान और शान से जुड़ा है, एक संस्थान जिससे हमारा जनपद, हमारी तहसील, हमारी विधानसभा, हमारा क्षेत्र, हमारा गांव, साथ ही पूरा देवीपाटन मंडल प्रदेश और देश के नक्शों पर उभर कर सामने आएगा। गोंडा पर लगे पिछड़ेपन का धब्बा मिटेगा। दोस्तों, विश्वविद्यालय की जरूरत सबको है, लेकिन अगर इस कड़ी में सबसे ज्यादा किसी को है तो वह है गरीब लोग, जो शायद सोशल मीडिया भी नहीं चलाते होंगे। गरीब लोगों के बच्चे दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ आदि जगहों पर पैसे के अभाव में नहीं जा पाते और ना ही सही शिक्षा पा रहे हैं। अगर विश्वविद्यालय बनता है तो रोजगार के
के अवसर भी खुलेंगे। हॉस्टल, कैंटीन, बुक स्टोर, हर प्रकार के रोजगार उत्पन्न होंगे। हमारा और आपका जिला गोंडा आगे बढ़ेगा। बेटियां भी अपने ही शहर में उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करेंगी। दोस्तों, इस समय किसी भी नेता का विरोध करने का नहीं, बल्कि एक साथ होकर अपना हक मांगना है। साथियों, आइए सभी मिलकर सहयोग करें और शपथ लें कि इन जन आंदोलन में हमारी सक्रिय भूमिका रहेगी। विश्वविद्यालय बनेगा तो हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी माटी की महक दूर तक जाएगी। विश्वविद्यालय से पूरे गोंडा जनपद को एक पहचान मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। साथियों, हमें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। हमें अपने बच्चों के भविष्य, अपने क्षेत्र के भविष्य, जनपद के भविष्य को लेकर संघर्ष करना ही होगा। विश्वविद्यालय किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने देना है, क्योंकि यह हमारे, आपके, आने वाली पीढ़ी का सवाल है। साथियों, मैं एक बार आपसे पुनः अपील करता हूं कि विश्वविद्यालय की मांग के लिए घर से निकलिए, आवाज उठाइए, सोशल मीडिया पर पोस्ट करिए और जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनके साथ जुड़िए और उनका साथ दीजिए, क्योंकि यह हमारे, आपके, सबके भविष्य का सवाल है। जय हिंद।